स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं वृंदावन, वहां पर स्वामी प्रेमानंद महाराज के सत्संग में वो हिस्सा लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने दुखों को उनसे बताते हैं, तो स्वामी प्रेमानंद महाराज उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। और वो जब भी बोलते हैं बाकायदा सब के लिए बोलते हैं, किसी एक पक्ष के लिए बोलते नजर नहीं आते हैं। लेकिन उनके हाल फिलहाल के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कहा गया कि स्वामी प्रेमानंद महाराज लड़कियों और महिलाओं के विरोधी हैं। और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने वीडियो बना दी संत प्रेमानंद महाराज के विरोध में और कहने लगे कि देखिए कैसे लड़कियों के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप और आजकल टूटते रिश्तों में विश्वास की कमी जो आई है, उन सब चीज़ों को लेकर बात कही। और सबसे अहम बात जो रही, उन्होंने केवल लड़कियों को नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा लड़कों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी वही बात कही जो महिलाओं के लिए कही। दरअसल एक महिला ने सवाल किया स्वामी प्रेमानंद महाराज से और उसके जवाब में स्वामी प्रेमानंद महाराज ने जो कहा उसका छोटी सी क्लिप काट कर बवाल मचा दिया गया। अब आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सवाल जवाब हुआ और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद किस तरीके से साध्वी प्राची ने भी प्रेमानंद महाराज के विरोधियों को लताड़ लगाई है, वो इसके बाद बताएंगे। महिला ने जो सवाल किया पहले वो आपको बताते हैं। महिला का सवाल था, जो प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची थी, आजकल बच्चे खुद से या माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं या फिर खुद से करें या माँ बाप की मर्जी से करें, परिणाम अच्छे क्यों नहीं आते। अब जब यह सवाल महिला ने किया तो स्वामी प्रेमानंद महाराज ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा जवाब में, वो भी समझिए, आपको विस्तार से समझ में आएगा कि उन्होंने किसी एक पक्ष के लिए नहीं कहा, दोनों तरफ कहा उन्होंने अपनी बात को। उन्होंने कहा परिणाम अच्छे कैसे आएंगे। ये महिला के सवाल का जवाब दे रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज। परिणाम कैसे अच्छे आएंगे, आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। हमारी माताओं बहनों का रहन सहन देखो पहले कैसा रहा, आज की बच्चियां कैसे पोशाक पहन रही वो देखो, कैसा व्यवहार कर रही ये देखो। एक से ब्रेकअप करने के बाद दूसरे से संबंध बनाती हैं। अगर हमें 4 होटलों से खाना खाने की आदत लग जाए तो फिर हमें एक रसोई का भोजन पसंद नहीं आता है। और फिर रसोई का खाना, एक रसोई खाना कैसे अच्छा लगेगा जब हम 4 जगह 4 पुरुषों से मिलने की हमें आदत लग जाए, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत हमें रह ही नहीं जाएगी। यही सीधी बात संत प्रेमानंद जी महाराज ने पुरुषों के लिए कही। उन्होंने कहा कि पुरुष भी यही कर रहे हैं, ऐसे में एक पत्नी को स्वीकार करने की हिम्मत रह ही नहीं जाती अगर 4 जगह आपने मुंह मार लिया तो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, हमारे देश में विदेशी माहौल घुस गया है, लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है, हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दी जाती है। अब इस बयान को देखिए, इस बयान में आपको क्या गलत नजर आ रहा है। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने वही बात लड़कियों के लिए कही, वही बात लड़कों के लिए कही कि अगर 4 जगह आपके पहले से ही संबंध बन गए तो फिर एक जगह आप टिक कर नहीं रह पाएंगे, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ऐसे में आज जब पवित्र ही चरित्र नहीं है तो फिर कैसे चीजें अच्छी होंगी। अब इस बात पर बवाल मचा दिया गया, सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं लिखा गया संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए। उन्हें महिला विरोधी, लड़कियों के विरोधी, लड़कियों के कपड़ों पे तंज कसने वाला बोल दिया गया। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा हमने आपको बता दिया। अब संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में तमाम लोग उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि साधु संतों का अपमान करने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी इस तरीके की बात कही और अब साध्वी प्राची ने भी स्वामी प्रेमानंद महाराज के बयान का समर्थन कर दिया है। क्या कुछ कहा है साध्वी प्राची ने, वो सुनिए। मुझे पटना में एक मामला चला हुआ है स्वामी प्रेमानंद के खिलाफ, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप उनके स्थिति को? क्या देखिए, पूज्य प्रेमानंद महाराज हो या पूज्य दीदी माँ हो, मैं दोनों में प्रणाम करती हूँ। और पूज्य महाराज जी ने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है, दीदी माँ जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें विरोध करने की बात क्या है? जो लड़की 4-4, 5-5 फ्रेंड रख लेगी और शादी के बाद घर नहीं बनाएगी। हमारी संस्कृति पति को परमेश्वर
और इस 4-5 बॉयफ्रेंड की जो संस्कृति है ना, उसका परिणाम मेरठ के अंदर 15 टुकड़ों में नीले ड्रम में बंद मिला है। मुस्कान कांड पूरे देश में देखा, रघुवंशी कांड ये 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड का परिणाम है। और पूज्य दीदी माँ ने जो कहा है, पूज्य दीदी माँ जी के श्रीमुख से जो भी कुछ निकला वो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में। साध्वी प्राची ने कहा कि संत स्वामी प्रेमानंद महाराज या जो और भी संत हैं, जो बात वो कह रहे हैं वो सच है। इसके अलावा साध्वी प्राची ने तमाम उदाहरण गिना दिए कि आज इन्हीं सब वजहों से क्या कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने भी वही बात कही जो तमाम लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ स्वामी प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वाली एक जमात है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर उनके लिए उल्टा सीधा लिख रही है, उन्हें महिला और लड़कियां विरोधी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ है उनका सपोर्ट भी अच्छा खासा उनको मिल रहा है। हालांकि स्वामी प्रेमानंद महाराज सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, वो चाहे कोई विरोध करने वाला हो, अपमान करने वाला हो, सबके लिए वो वैसे ही बातें कहते हैं जो कि उचित होती है। तो उनको सुनने के लिए वृंदावन लोग पहुंचते हैं देश और दुनिया से, तमाम बड़े लोग, तमाम छोटे लोग, सबका सम्मान वहां पर वैसे ही होता है जो हम वीडियोस में, तस्वीरों में देखते हैं। लेकिन कुछ क्लिप काट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये आप जानते हैं कि किस तरीके से सनातन के संतों को इस तरीके से पहले भी तमाम बार बदनाम करने की कोशिश की गई। अब जब संत प्रेमानंद महाराज को लोग सुनने लगे, उनकी बातों को समझने लगे, उनकी विचारधारा, उनकी बातों पर चलना शुरू कर दिया, तब लोगों को शायद कुछ एक जमात को ये बात अखर रही थी, तो उन्होंने एक मौका निकाला और उसमें भी क्लिप काट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि अब धीरे धीरे पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल गई है जो विरोध कर रहे हैं। और अब साध्वी प्राची ने जिस तरीके से समर्थन किया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साधु संतों पर टिप्पणी करने वालों को खूब सुनाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बात कही थी उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। आवश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट भाई, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की ये महिमा देश और दुनिया उसी रूप में लेती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहां पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, इस आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहां नहीं होता तो यहां पे क्या ये पूज्य संतों का दर्शन हो पाता, क्या हम लोग आ पाते? तो राजापुर का सौभाग्य।